बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव में, पॉजिटिव सुपरलेटिव में, पॉजिटिव में कंपैरेटिव। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री होगा सुपरलेटिव डिग्री में। लेट्स सी दिस। Transformation from degree सो अब एग्जांपल्स के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड वेरी बेटर। देख लेते हैं कैसे चेंज किया जाता है। पहला सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस है सचिन इज better than any other player. तो सीधा सीधा क्या करना है, हमको सुपरलेटिव ला देना है। सीधी सीधी बात है। सचिन इज द बेटर देन एनी प्लेयर। किसी भी प्लेयर से, एनी अदर प्लेयर से भी लेकर सचिन बेटर है। तो हमको सुपरलेटिव करना है। तो सचिन इज द बेस्ट प्लेयर। Sachin is the best player. So we used here the superlative degree of good, better, best. So this is a comparative degree of good, because you already know the very well good is your positive degree. This is comparative, and we utilized here the superlative degree of comparative degree, which is a better. So this is your this in the form of superlative degree, and you all got it very well. Let's see the next example, and we convert from comparative to superlative degree. Let's see the first of all. Second is Kashmir is better than Kashmir is better than sorry Kashmir is Kashmir is more beautiful than most other states. ठीक है। Kashmir is more beautiful than most other state. We have to convert this into superlative form. Then how can we convert this into superlative form? We all able to convert to this. Let's see this, and we are going to convert. Kashmir is the most beautiful
ब्यूटीफुल स्टेट। ठीक है, कश्मीर इज वन ऑफ द, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस या स्टेट कह सकते हैं आप। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं क्या ये सही है? अभी हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे सुपरलेटिव डिग्री हैं जब नो अदर लगता है तब तो पूरा सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर देते हैं। लेकिन अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी तो समझाया है ना कि जो 30% वाला, 70% को तो हटा दो, 30% वाला है तो वन ऑफ द मोस्ट लगता है। तो अगर आपसे अगर मैं पूछूं, सिंपल सा है, मैंने आई हैव रिटन दिस हियर इंटेंशनली, कश्मीर इज द मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर स्टेट। ओके, वेरी गुड, कंपैरेटिव डिग्री है। कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट, इट इज अ सुपरलेटिव फॉर्म, तो इट इज आल्सो गुड। तो गलत क्या है यहाँ पे? एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू, एंड you all struggle and try to tell me the right thing, because you have to pay your full attention on this sentence. Kashmir is a more beautiful place, यहाँ तक तो चलिए, than most other state, अधिकतर स्टेट से अगर हम ये कह दें, यानी 30% वाले कुछ बच्चे ना, कुछ तो बचे हैं ना जो इसके तरह ही ब्यूटीफुल है। हम उस 30% की बात कर रहे हैं। जब कुछ और बच रहे हैं, तो बेटा केवल हम लोगों से केवल एक गलती हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सिली मिस्टेक। हम लोगों को यहाँ करना पड़ता है कश्मीर इज वन ऑफ द, अब इसको फिर से पूरा इरेज करेंगे क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां कंपटीशन में भी होती हैं। दैट्स व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू एंड फोकस ऑन इट एंड यू शुड बी फोकस्ड। तो आपको यहाँ पे यही कर देना है थोड़ी सी, ये भी सुपरलेटिव डिग्री में है, जनरली लोग इसी तरीके से बनाया करते थे। इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे स्टेट वहां पे मैंने लिखा था, अब यहाँ पे स्टेट्स हो गया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स। इज दैट ओके? अब ये 101% परफेक्ट आपका राइट है। ठीक है, तो सही और गलत बताने के लिए एक बार गलत भी बताना पड़ता है और एक बार सही भी बताना पड़ता है, और दोनों को सामने रखना पड़ता है कभी कभी, ताकि आप सही और गलत में डिफरेंस जान पाए। और सही, और इसीलिए कभी कभी जब आप कभी बुक खोलते हैं, चाहे साइंस का हो चाहे अच्छी खासी इंग्लिश की बुक लाइए, तो एक कॉलम ऐसे बनता होता है, एक इनकरेक्ट लिखा होता है, एक करेक्ट लिखा होता है। तो भाई सीधी सीधी बात है, करेक्ट ही बता रहे हो, इनकरेक्ट क्यों बता रहे हो? दोनों इसलिए दिखाते हैं कि देख लो भैया करेक्ट वाला कैसे होता है और इनकरेक्ट वाला कैसे होता है, इसीलिए दोनों दिया जाता है। इसलिए नहीं देते हैं अगर केवल, इसीलिए पहले कभी कभी क्या होता है कि गलत भी दिखाओ और सही भी दिखाओ, जिससे ये पता चल पाए कहीं गलत लिखा हो तो गलत है, जैसे इसके पहले एक सेंटेंस लिखा था जो गलत था, लेकिन बेटा वो भी सुपरलेटिव फॉर्म में ही तो था ना, तो गलत क्या था? क्योंकि इस सेंटेंस को जो आप पढ़ेंगे, अगर मैं सेंटेंस को ना लिखता तो सही था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको इससे नहीं मतलब है कि सही है कि नहीं, लेकिन सुपरलेटिव फॉर्म में था कि नहीं था, बिल्कुल था। लेकिन इसके हिसाब से यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस को फ्रेम करिए, इसीलिए छोटी छोटी मिस्टेक हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि यार हमने तो सुपरलेटिव फॉर्म में फॉर्म किया भी था तब भी कैसे गलत हो गया, तो हमको सेंस समझना है। इसीलिए हम आपको कहते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन आप बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं, या अगर आप जानते हैं तो उसे अप्लाई करना नहीं जानते। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ सेंस। हमको उससे कोई सेंटेंस के डेफिनेशन से नहीं मतलब है। आई हैव नथिंग टू डू विद योर द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। आई हैव समथिंग, हमारे पास है, कुछ है जिससे हम उस सेंटेंस के डेफिनेशन से एक चीज को उठाएंगे जो होता है सेंस ना, दैट मेक्स अ सेंस। सेंस उठा लो भाई, जिस भी सेंटेंस में, वाक्य में, क्लॉज में, कोई भी क्लॉज अगर उसमें सेंस निकल के आता है तो ही अच्छा है, जिसका सेंस ही ना निकल के आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोनों का सेंस सही है,
लेकिन ये कहता है कि इसी बात को कहो लेकिन दूसरे अंदाज में इसी बात को कहना है। और नहीं तो दोनों का जो कंटेंट है, दोनों का जो मतलब है, दोनों का जो भी चीज है सेम ही है। अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं तब भी वही मतलब है, ये सेंटेंस बोलते हैं तब भी यही मतलब है। इंग्लिश के जो स्पीकर्स होते हैं, जो इंग्लिश बोल लेते हैं, कभी कभी कोई इस तरीके से इंग्लिश बोलेगा, कभी कभी कोई इस तरीके से इंग्लिश बोलेगा, तो आपको दोनों आनी चाहिए सो एज टू बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ समवन। Some of them speak like this, some of them speak like that. So you should know the both things. If someone is speaking in front of you, and you should be able to understand the two speakers. If you are not able to understand that English, then you are the feeble person and you will never understand English very well. So I am just explaining you so as to understand the here. So I hope you understood the very well. This is your the D1, the transformation from comparative degree to superlative degree. यहाँ पे नोट्स में हम आपको बता देते हैं, नोट्स में क्या है, चेंज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को चेंज करो, देन एनी अदर ऑल अदर को सुपरलेटिव में बदल दो और सुपरलेटिव में दा का यूज करो। चेंज कंपैरेटिव डिग्री, देन मोस्ट अदर को क्या कर दो, मोस्ट अदर जो आ जाए, ये जो आ जाए, अगर ये मोस्ट अदर आ जाए, मैं आपको बता दूं, तो इसको वन ऑफ द बना दो, वन ऑफ द मोस्ट बना दो। अगर आप ये इंड भी दे रहे हैं, मोस्ट अदर आ जाए तो इसको वन ऑफ द मोस्ट बना दो। ये आपके बुक में बकायदा लिखा भी है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है कि एनी अदर ऑल अदर इनटू सुपर, अगर एनी अदर ऑल अदर है तो सुपरलेटिव द लगा के बना दो। अगर केवल देन मोस्ट है, मोस्ट अदर है, तो आप वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री लगा दो। इन द केस ऑफ अगर ऐसा कुछ है तो शुड बी के साथ बनेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनके नोट्स पढ़िए, इसके पूरे फॉर्म्स पढ़िए। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और आई होप यू विल डू दैट। आप करोगे और आप कर लोगे। आई हैव अश्योरेंस, ठीक है। तो तब तक के लिए कि बेटा इसमें और भी एक्सरसाइज है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, you can ask me through WhatsApp and I will sort out your problem very soon. Until then, and keep on watching our videos and try to understand each and everything that is being taught by your teacher to all of you. Okay, thank you so much.